अच्छा, अब ये सब कुछ करने के बाद आपके पास एक इक्वेशन आ जाती है। यहाँ पे जो आपके पास स्टार्टिंग में ये वाली इक्वेशन थी, दैट इज़ इक्वेशन नंबर 1, dx डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स बी माइनस एक्स इंटू सी माइनस एक्स, ये वाली इक्वेशन। इस इक्वेशन के अंदर आपने अपनी वैल्यू पुट करनी है और जस्ट आपने फिर वहाँ से इंटीग्रेशन करवा लेनी है। तो इक्वेशन 1, पुट दिस वैल्यू, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी? इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स इंटू सी माइनस एक्स इज इक्वल टू, किसकी इक्वल थी? किसकी इक्वल था ये इक्वल था क्योंकि के टी प्लस सी के, तो के डी टी के, इसकी इंटीग्रेशन ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, जब इस साइड की इंटीग्रेशन लेंगे तो ये तो आपको पता है कि के वैसे कांस्टेंट है, डी टी इंटीग्रेशन के टी और प्लस इसके साथ कांस्टेंट आ जाएगा सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी हम लोग बाद में निकालते होते हैं। यहाँ पे जो ये वाली पूरी वैल्यू आई है, ये पूरी वैल्यू इसी फैक्टर की इक्वल है। ठीक है, इसी फैक्टर की इक्वल है, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू कुछ, ये वाली जो इक्वेशन है ये वाली आएगी। तो यहाँ पे हम सपोज सिंपल जो है वो वाली इक्वेशन पुट कर देंगे, 1/अल्फ़ा टू बी माइनस सी नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस एक्स प्लस सी माइनस ए इंटू नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस एक्स प्लस प्लस अपनी क्या है a माइनस बी इंटू नेचुरल लॉग ऑफ c माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस सी। तो ये वाली इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में आ जाएगी। अब यहाँ पे आपने क्योंकि c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? इनिशियल कंडीशंस लगाएंगे। जब टाइम 0 है तो x की कंसंट्रेशन क्या है? 0 है। इसको इक्वेशन नंबर 4 के अंदर ही पुट करके आपने जो है वो वैल्यूज़ लगा देनी है, यहाँ वैल्यू निकाल लेनी है। पुट इन इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 के अंदर पुट करें, 1/अल्फ़ा एज इट इज़ आ जाएगा, b माइनस सी एज इट इज़, इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं होंगी। नेचुरल लॉग ऑफ ए, एक्स की कंसंट्रेशन क्योंकि 0 है तो एक्स ए माइनस 0 ले लेंगे, प्लस सी माइनस ए है, फिर नेचुरल लॉग है ए माइनस 0, इस फॉर्म में ले लेंगे। यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ बी माइनस एक्स था, यहाँ पे भी नेचुरल लॉग ऑफ बी माइनस एक्स है, तो बी माइनस 0 प्लस ए माइनस बी नेचुरल लॉग ऑफ सी और सी माइनस 0 आ जाएगा इज इक्वल टू के टाइम 0 है प्लस सी। तो यहाँ पे सी की वैल्यू कैसे बनेगी? सी की वैल्यू इक्वल आ जाएगी, ये वाली फैक्टर 0 है, ए में से 0 माइनस करेंगे तो वैल्यू ए, बी में से 0 को माइनस करेंगे तो वैल्यू बी, सी में से 0 को माइनस करेंगे तो वैल्यू सी आ जाएगी। सी इज इक्वल टू 1/अल्फ़ा वैल्यू बी माइनस सी नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस सी माइनस ए नेचुरल लॉग ऑफ बी प्लस ए माइनस बी नेचुरल लॉग ऑफ सी। ये पूरी वैल्यू किसकी इक्वल आ गई है? ये पूरी वैल्यू जो है वो सी के इक्वल आ। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसी सी की वैल्यू को, ये जो सी की वैल्यू आई है, इसी सी की वैल्यू को उठा के आपने क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर पुट कर देना है। तो सपोज करें कि मैंने इसी सी की वैल्यू को उठा के क्वेश्चन नंबर 4 में पुट करने लगी। क्वेश्चन नंबर 4, 1/अल्फ़ा बी माइनस सी कॉन्स्टेंट है, नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस एक्स प्लस सी माइनस ए इंटू नेचुरल लॉग ऑफ बी माइनस एक्स प्लस ए माइनस बी नेचुरल लॉग ऑफ सी माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस सी। सी की वैल्यू है, सी की वैल्यू भी यहाँ पे लगाने लगी है, डेट इज द 1/अल्फ़ा बी माइनस सी नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस सी माइनस ए नेचुरल लॉग ऑफ बी प्लस ए माइनस बी तो नेचुरल लॉग ऑफ सी। ये वाली वैल्यू है इसकी इक्वल है। ये चीज़ इधर प्लस हो रही है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगी? माइनस। तो ये इक्वेशन बन जाएगी 1/अल्फ़ा, ये पूरा फैक्टर ले रही हूँ, 1/अल्फ़ा बी माइनस सी नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस एक्स प्लस सी माइनस ए नेचुरल लॉग ऑफ बी माइनस एक्स प्लस ए माइनस बी नेचुरल लॉग ऑफ सी माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस किसमें, इसमें से माइनस सी की वैल्यू 1/अल्फ़ा बी माइनस सी नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस सी माइनस ए
नेचुरल लॉग ऑफ बी प्लस ए माइनस बी नेचुरल लॉग ऑफ सी, ठीक है। और ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो किसके इक्वल आ जाएंगे, ये सारे फैक्टर्स के टी के इक्वल आ जाएंगे। अब इन दोनों फैक्टर्स में देखिए 1/α कॉमन है, यहाँ पे भी देखिए 1/α कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ से 1/α को यहाँ से कॉमन ले लें, ठीक है। जब 1/α को यहाँ से कॉमन लेंगे, अच्छा 1/α को हम लोगों ने कॉमन ले लेते हैं आउटसाइड, 1/α कॉमन ले लिया। अब 1/α कॉमन लेंगे तो पीछे क्या होगा, बिग ब्रैकेट्स मैंने लगा दी यहाँ पे, पीछे देखिए b माइनस सी यहाँ पे भी है, b माइनस सी जो है वो यहाँ पे भी है, तो b माइनस सी को भी यहाँ से मैं क्या कर लेती हूँ, कॉमन ले लेते हैं, b माइनस सी, ठीक है। b माइनस सी को कॉमन ले लिया, अंदर क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस एक्स, और ये क्योंकि इसमें से माइनस हो रहा है तो माइनस ले लेंगे नेचुरल लॉग ऑफ a, ठीक है, प्लस a माइनस बी यहाँ से कॉमन ले लें, सॉरी पहले c माइनस ए वाला ले लेते हैं, c माइनस ए को कॉमन ले लें, तो ये कैसे बन जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ b माइनस एक्स माइनस नेचुरल लॉग ऑफ b, ऐसे हो जाएगा। फिर प्लस a माइनस बी नेचुरल लॉग ऑफ c माइनस एक्स माइनस नेचुरल लॉग ऑफ c, ये क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाएगी। अब जब लॉग के टर्म्स माइनस में हो तो आप इसको डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं, b माइनस सी, तो यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई a, क्योंकि दोनों नेचुरल लॉग है और माइनस में हो रही है तो यहाँ पे हम वैल्यू क्या करेंगे, जब लॉग माइनस में हो तो आप उसको डिवाइड में लिख सकते हैं, तो आपने नेचुरल लॉग कॉमन लेके यहाँ पे क्या कर देना है, a माइनस एक्स, और नीचे ये a भी माइनस में हो रहा है, नेचुरल लॉग की वैल्यू है, नेचुरल लॉग कॉमन आ गया, a नीचे डिवाइड हो जाएगा, प्लस साथ में क्या बन जाएगा, c माइनस ए, यहाँ पे भी सेम यही वाले रूल अप्लाई करना है, b माइनस एक्स डिवाइडेड बाई b, और यहाँ पे बन जाएगा प्लस इंटू a माइनस बी इंटू नेचुरल लॉग कॉमन ले लिया, c माइनस एक्स डिवाइडेड बाई c इज इक्वल टू के टी, ये इस फॉर्म में आ जाएगी इक्वेशन। अल्फा यहाँ पे नीचे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी अल्फा के टी की फॉर्म में। बाकी चीज़ें जो है वो स्टार्ट में सेम रहेंगी, b माइनस सी नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई a प्लस c माइनस ए नेचुरल लॉग ऑफ b माइनस एक्स डिवाइडेड बाई b प्लस a माइनस बी नेचुरल लॉग ऑफ c माइनस एक्स डिवाइडेड बाई c, ये इक्वेशन जो है वो इक्वेशन अब ये कह सकते हैं कि दैट इज़ द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। कैसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एम एक्स टाइप की है, ये वो वाली स्ट्रेट लाइन है, जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपके पास ग्राफ आएगा जो कि ओरिजिन में से पास कर रहा होगा, स्ट्रेट लाइन दैट इज़ पासिंग थ्रू द ओरिजिन, क्योंकि यहाँ पर आपके पास कोई इंटरसेप्ट नहीं है, तो जब भी आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपके पास m की वैल्यू जो है दैट इज़ द स्लोप, और स्लोप की वैल्यू हमेशा आपको अल्फ़ा के इक्वल मिलेगी, ठीक है। टाइम एक्स एक्सिस के ऊपर, ये पूरा फैक्टर्स वाई एक्सिस के ऊपर, और आपको हमेशा स्लोप की वैल्यू अल्फ़ा के की वैल्यू मिलेगी, और यहाँ से आपने जब के की वैल्यू निकालनी होगी तो आप स्लोप डिवाइडेड बाई के इज़ इक्वल टू स्लोप डिवाइडेड बाई अल्फ़ा करेंगे। ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, ग्राफ सिंपल, आपने क्या करना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस चीज़ें लेनी है, ठीक है। ये पूरा फैक्टर आपने वाई एक्सिस के ऊपर ले लेना है, ये चीज़ें आपकी एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाएंगी, एक्स एक्सिस के ऊपर आप टाइम ले लेंगे, और यहाँ से आपके पास सीधी यहाँ से एक ग्राफ ऑब्टेन होगा। ये ग्राफ आपको शो करेगा कि यहाँ पे जो स्लोप है ग्राफ की, टेंजेंट ड्रॉ करके आप जब स्लोप मेजर करेंगे तो डेट इज़ द के अल्फ़ा, और जब के की वैल्यू मेजर करनी होगी तो आप स्लोप डिवाइडेड बाई अल्फ़ा कर लेंगे। और आपको पता है कि अल्फ़ा की वैल्यू हम लोगों ने किसकी इक्वल ली थी, अल्फ़ा की वैल्यू हम लोगों ने इक्वल ली थी a माइनस बी माइनस सी, और साथ में c माइनस ए की इक्वल ली थी, ठीक है। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, जब इनिशियल कंडीशंस तमाम रिएक्टेंट्स की डिफरेंट हो तो आप यहाँ से इसका जो रेट कांस्टेंट है, उसका जो रिएक्शन की जो काइनेटिक्स हैं वो आप स्टडी कर सकते हैं फॉर द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन।